आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनल हाइजीन एंड इलनेस रिपोर्टिंग। पर्सनल हाइजीन जैसा कि हम लोग हर महीना पहला हफ्ता हम लोग का यही टॉपिक होता है। तो पर्सनल हाइजीन हम लोग क्यों इतना यहाँ पे स्ट्रेस डालता है कि हर महीना का पहला हफ्ता में हम लोग ये पर्सनल हाइजीन का ट्रेनिंग देता है? क्यों कि ये सबसे पहला काम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पर्सनल हाइजीन का है। अगर पर्सनल हाइजीन आपका साफ सफाई सही नहीं होएगा तो आप काम कैसे करेगा? या फूड है, फूड सेंसिटिव चीज़ है, वो ऐसा नहीं है कि बस जैसा भी बना देना है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, यहाँ पे फूड है। हम लोग हज़ारों आदमी को खाना खिला रहा है। हमारा छोटा सा गलती की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसलिए सबसे पहला जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व क्या है? अपना साफ सफाई। तो पर्सनल हाइजीन में अब ये तो बताने का ज़रूरत नहीं क्या क्या करना चाहिए। हाँ, हम लोग सुबह उठता है, सबसे पहले ब्रश करता है, दांत धोता है, फिर नहाता है, नया फिर साफ कपड़ा पहन के आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं, इसको इग्नोर मत करो। और जब हम लोग जब के अंदर काम करता है तो यहाँ पे इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा साफ सफा रहना है। हर शिफ्ट के बाद आपको जो है कोशिश करो कि नहा के आने का। ठीक है, और पर्सनल हाइजीन जो है वो ऐसा चीज़ है जो हमेशा तुम्हारा सिर्फ किचन में नहीं, आपके घर में भी काम आने वाला चीज़। क्योंकि हम लोग बच्चा से ये करते हुए आए। आप स्कूल में भी गया होगा, आपका स्कूल में जो है टीचर सबसे पहले आपका जो है सुबह में प्रार्थना के टाइम में क्या देखता है? वो आपका साफ सफाई देखता है। आप ड्रेस सही पहना कि नहीं पहना, आपका जूता साफ है कि नहीं है, आपका दांत साफ है कि नहीं है, आपका कान साफ है कि नहीं है। पर्सनल हाइजीन वो लोग क्यों चेक करता था? क्यों आपको बताता था कि कैसे साफ सफा रहना है, जीवन में साफ सफाई का महत्व क्या है। समझे? तो ये बहुत ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है। घर पे अगर आप साफ सफा नहीं रहेगा, आप खुद बीमार पड़ जाएगा। आप 2 दिन नहीं नहाओ, आपका बदन में खुजली चालू हो जाएगा। होता है ना? होता है, सबको पता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों कि अगर हम साफ सफाई नहीं करें, हमारे अंदर का जो भी गंदगी है मेरा बदन में ही, मेरा स्किन पे ही रह जाएगा। और जो हमारा पसीना निकलता है, पसीना क्या है? वो भी गंदगी है ना, हमारे बदन से गंदगी निकलता है। और वो जमा होता रहेगा तो क्या होगा? स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा चर्म रोग हो जाएगा। समझे? तो हम इसलिए नहाते हैं। समझे? दांत क्यों धोते हैं? अब 3 दिन मत दांत धो, अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है। हाँ, क्यों? ये इस पे गंदा बैठता रहता है। हम लोग खाना खाता है इसी से, तो खाना जाके बैठ जाता है। अब रिकमेंडेशन है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक रात में सोते वक्त और फिर सुबह में करने का। समझे? उसके बाद जब ये पर्सनल हाइजीन जब हो जाता है, उसके बाद आपका क्या आता है? बाल ट्रिम। क्योंकि आप किचन में काम कर रहा है, अगर आपका एक बाल भी अगर खाना में चला गया तो कितना बड़ा बात हो जाएगा, कितना बड़ा कंप्लेन हो जाएगा। समझे? क्योंकि यही सब हमारी जिम्मेदारी है। पर्सनल हाइजीन सबसे पहला जिम्मेदारी है हमारा। अगर पर्सनल हाइजीन आपका सही नहीं है तो आप कोई भी काम करो, वो काम परफेक्ट नहीं होएगा। समझे? उसके बाद आप कोई भी चीज़ टच करता है, कोई भी कॉमन चीज़ टच करता है, आपको हाथ धोना है। जैसे आपको ये गेट का हैंडल छुआ, या मोबाइल छुआ, या करेंसी नोट छुआ, इसका बाद आपको हाथ धोना है। क्यों? कि वो गंदा होने वाला चीज़ है, वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास जा रहा है। हाँ, जैसे ये गेट है, गेट कितना आदमी खोला, कितना आदमी बंद किया, आप देखा? अभी कौन खोल के गया आपको पता है? नहीं। उसको क्या था पता है? नहीं। तो इसलिए जो है, आप कभी भी कॉमन चीज़ कोई भी छूता है, टॉयलेट जाता है, या आप दरवाज़ा खोलता है, या मोबाइल आप यूज करता है, या करेंसी नोट आप यूज करता है, तो आपको आके हाथ धोना है, फिर नया ग्लव्स पहन के काम करना है। ये सब छोटा छोटा तरीका। आपको क्लीनिंग का काम किया, क्लीनिंग का काम किया, अब उसी ग्लव्स से आप फूड हैंडलिंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? कि आप जो स्टिक यूज किया, आप जो क्लीनिंग आइटम यूज किया, इक्विपमेंट, वो क्या आप सैनिटाइज किया था? नहीं किया था। हाँ, उसको कभी धोता है आप लोग? उसका हैंडल को नहीं धोता है। उसको आप छुआ,
तो जाहिर सी बात है आपका हाथ गंदा हुआ, आपका ग्लव्स गंदा हुआ, अब उसी से आप फूड हैंडल करेगा तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोई भी दूसरा काम कर रहा है तो आपको फिर ग्लव्स चेंज करना, हाथ धो के फिर नया ग्लव्स पहन के काम करना है। ये सब छोटा छोटा प्रैक्टिस है। आप बाथरूम में जाता है, बाथरूम में अपना जो मास्क हुआ, एप्रॉन हुआ, हेयर नेट्स हुआ, इसको उतार के जाओ, ग्लव्स उतार के जाओ। क्यों? कि टॉयलेट क्या है, गंदा जगह है, वहाँ पे आप जाता है, आप पूछना, आप तो छुएगा ना भाई, आप तो उसका टॉयलेट का सीट छुएगा, उसका हाउस छुएगा, तो अपना हाथ तो गंदा होएगा। आप उसी से आके इधर काम करेगा। हाँ, बहुत लोग हैं, हेयर नेट चलो कोई बात नहीं, मास्क कोई बात नहीं, क्योंकि ये टच नहीं हो रहा कहीं पर, लेकिन ग्लव्स और एप्रॉन ये जरूर उतारना है। क्यों? कि ये टच होगा। आप एप्रॉन कुछ भी कर लो, आपका एप्रॉन टच होने वाला है, समझा? ग्लव्स से आपको हाथ से ही सब करना है। हाँ, तो कभी भी आप जब बाथरूम में जाता है, आप जाओ, मुश्किल नहीं है, लेकिन आने के बाद अच्छा से हाथ धो के फिर नया ग्लव्स पहन के काम करो। और एप्रॉन इधर ही उतार के जाओ, अपना उधर रख दो, किचन में कहीं पर रख दो, आपका पेंट्री है तो वहाँ रख दो, लेकिन बाथरूम में लेके मत जाओ। चीज़ है, कुदरती चीज़ है, कोई भी बीमार पड़ सकता है। बीमार पड़ने के बाद रूम में चुपचाप मत सो जाओ, सुपरवाइजर को बताओ कि भाई मैं आज बीमार पड़ गया, क्या हुआ वो भी बताओ, क्योंकि कुछ बीमारी जो है ना वो फैलने वाला बीमारी है। इसीलिए बोलता है कि कभी भी जो बीमार पड़ो तो बताओ, उसका सुपरवाइजर का जिम्मेदारी है कि वो आपको डॉक्टर के पास भेजेगा, आइसोलेशन आपको आइसोलेट करेगा, खाना का जगह पे नहीं भेजेगा। हाँ, आप देखा होगा कि आप जब रूम में एक आदमी को सर्दी हो जाएगा, सबको होता है ना? क्यों? कि फैलने वाला बीमारी वायरस है ना, ये नाक से फैल रहा है, सांस ले रहा हम लोग, फैल रहा है। इसलिए कभी भी इसको इग्नोर मत करो। मीटिंग हो गया, डायरिया हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, कुछ भी हो गया, आप बताओ, रूम में मत सो जाओ। ये भी एक टॉपिक है, इलनेस रिपोर्टिंग, क्योंकि इलनेस रिपोर्टिंग भी ये हाइजीन में ही आता है। क्योंकि अगर आप बीमार है मतलब आप हाइजीनिक नहीं है, आप सेहतयाब नहीं है, आप हेल्दी नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है। और स्वस्थ आदमी हाइजीनिक नहीं हो सकता है। हाँ, वो फिर उसको बीमार है, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको दवा खिलाना पड़ेगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको याद रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।